Hello learners, welcome to our YouTube channel The Word Class Online Lectures and I am your host Dinesh Kumar। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्लास +2 में हमारा जो चैप्टर चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर आपकी बैलेंस शीट में पहले दिखाया हुआ है और बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट भी हैं और इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाई होती है उसे कहते हैं बुक वैल्यू, ठीक है। और जो नीचे एडजस्टमेंट में अगर आपको कोई नई वैल्यू दी जाए तो उसे बोलेंगे हमारी कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो जो बुक्स में दिखा रखी हैं बैलेंस शीट के अंदर शो हो रही हैं वो तो है हमारी बुक वैल्यू, और जो बाहर एडजस्टमेंट में दिखाई हैं वो होती है हमारी मार्केट वैल्यू। और आप देखना ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, कई बार बुक वैल्यू ज़्यादा हो जाती है या कई बार मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपको क्या करना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो रिज़र्व है इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब इसकी एडजस्टमेंट करते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं केस नंबर 1, जिसमें ये देखा गया है कि जो बुक वैल्यू है ना इन्वेस्टमेंट की और जो क्या है मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। और अगर ये दोनों क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सारा ही रिज़र्व पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में क्या कर दिया जाएगा, बांट दिया जाता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होगा, पुराने पार्टनर में पुरानी चीज़ क्या करते हैं, पुरानी रेशो में बांट दी जाती है। तो ओल्ड थिंग्स ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों क्या हैं, बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 2 में वो ये कहता है कि अगर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है, क्या है, दोनों में डिफरेंस है, और ये कहा गया कि जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, लेस देन द बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी है, उसकी कम हो चुकी है। अब जब मार्केट वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो ऐसे में फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। ध्यान से देखो, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। तो अब क्या करेंगे, हम जितना भी हमने रिज़र्व बनाया है उस रिज़र्व में से क्या घटा दीजिए, जो लॉस हुआ है हमें वो घटा दीजिए, और जो बाकी बच गया रिज़र्व में पैसा वो हम क्या करेंगे, वही चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ती है। तो जो रिज़र्व का हिस्सा बच गया लॉस को घटाने के बाद वो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट दिया जाएगा। तो हमारा पहला केस यही हुआ, क्या कि बाज़ार मूल्य में क्या हुआ, बुक वैल्यू में गिरावट आई, और क्या हुआ, हमारा संचय से क्या है वो कम है, रिज़र्व से कम है। इट मीन्स ये मान लो हमारे रिज़र्व में बढ़े हैं, मान लो 40,000 रुपये या 30,000 बढ़े हैं, जितने ही बढ़े हैं, बट लॉस हुआ है वो इससे कम हुआ है। तो यानी कि अपने पास रिज़र्व में काफ़ी पैसा पड़ा है और जो रिज़र्व बच गया है वो हम पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या कर देंगे, डेबिट है। मान लीजिए रिजर्व में हमारे 5 रुपये हैं, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना हो गया, 5 रुपये। और जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है, कम हुई है, लॉस हुआ है, तो 2 इन्वेस्टमेंट करेंगे हम। मान लीजिए लॉस हुआ 2 रुपये का, ठीक है। अब जो बच गए हमारे 3 रुपये, ये क्या करेंगे, हम पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो ये है बिल्कुल आसान तरीका समझने का कि अगर हमारा जो लॉस है वो रिजर्व से क्या है, कम है, तो जो बच गए हमारे 3 रुपये वो हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो ये तब होता है जब हमारी मार्केट वैल्यू है वो क्या है, आपकी क्या हुई, बुक वैल्यू से कम हो गई है, तब लॉस हो जाता है, ठीक है। और लॉस इतना है कि हम आसानी से रिजर्व में से ले सकते हैं पैसे, ठीक है। तो ये होता है हमारा केस नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट। मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि गिरावट इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमारे पास क्या है, पूरे पैसे हैं, पूरे, यानी कि 5 रुपये अगर रिजर्व पड़ा है तो लॉस भी कितना हुआ है, 5 हुआ है। तो अब पार्टनर के लिए तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं,
हमारे पास क्या था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था कितने रुपए, 5 रुपए, तो हमने क्या डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट कर दिया। और 2 क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के घटने से लॉस हुआ है 5 रुपये का, तो 5 रुपये पड़े थे, 5 रुपये लॉस हो गया, तो पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए इन्हें क्या नहीं किया, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिला। तो अगर कभी भी ध्यान रखना, जितनी गिरावट आई है मार्केट वैल्यू में और वो इन्वेस्टमेंट रिजर्व के बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो जो अगर दोनों बराबर बराबर हैं तो आपको कुछ भी पार्टनर्स को नहीं देना, सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, हमारा लॉस में कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा जो लॉस है वो क्या है, रिजर्व से भी ज़्यादा हो जाए। रिजर्व में 5 रुपये पड़े थे, मैंने अभी आपको बताया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है, 5 रुपये, बट जबकि इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू डाउन चली गई है, मान लो वो 8 रुपये तक डाउन चली गई है, लॉस कितने का हो गया हमें, 8 रुपये का, जबकि रिजर्व में कितने हैं, 5 रुपये। तो अब एक काम करेंगे, हम 3 रुपये जो हैं वो हम कहाँ से चार्ज कर लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से, पुनर्मूल्यांकन खाते से उसे क्या कर देंगे, चार्ज कर लेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5 रुपीज़ टू रीवैल्यूएशन 3 रुपीज़, नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 3 रुपीज़ एंड टू इन्वेस्टमेंट 8 रुपीज़। तो हमारी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो 8 रुपये जो कम हुए हैं, 5 रुपये तो रिजर्व से चार्ज कर लो और 3 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर लीजिए। अब ये 3 रुपये जो हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज किए हैं, इसे हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें लिखा गया है कि अगर हमारी जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की और वो बुक वैल्यू से क्या है, कहीं ज़्यादा हो जाए, मान लो बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की 50 रुपये और जब उसे मार्केट में बेचने गए तो वो 60 रुपये की बिक रही है, यानी कि इस बार मार्केट वैल्यू क्या है, ज़्यादा है और बुक वैल्यू क्या है, कम है। तो हमें क्या हुआ, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट आपको पता ही है कैसे, क्या करेंगे उस प्रॉफिट का, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। देखो लॉस हुआ तो भी पार्टनर में बटेगा, प्रॉफिट है तो भी पार्टनर में ही बांटा जाएगा। और कौन सी रेशो में, पुरानी रेशो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मान लीजिए हमारे पास पड़ा था कितने रुपए, 50 रुपये, और इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई हैं, तो रिजर्व में से कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है। तो एक काम करेंगे, सारा का सारा क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे, 50 रुपये का 50 रुपये। ठीक है, तो जितना भी रिजर्व में पड़ा था सारा पैसा कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद वो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि इन्वेस्टमेंट में अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी क्या होगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा और बाद में पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। आइए इसी बेस पर हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 5 केसेस हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं क्या कहता है ये। सबसे पहले कहता है कि ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं और तीनों का जो प्रॉफिट रेशियो है वो कितना है, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। इन्होंने एक नया पार्टनर ऐड कर लिया डी, कितने पार्ट के लिए, 1/5 के लिए। उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए हैं, क्योंकि नया पार्टनर आया है तो चेंजेस तो होंगे ही। तो उस चेंजेस के अंदर इनको एक चीज़ बताई गई, क्या कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा है कितने रुपए का, 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है, ध्यान रखें मैंने आपको बताया था जो वैल्यू बुक्स में दिखा रखी है यानी कि बैलेंस शीट में दिखाई है तो वो क्या होती है, हमारी बुक वैल्यू होती है। देखो वी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बुक वैल्यू यानी कि बैलेंस शीट वैल्यू, एक ही बात है, आप समझ में आ गया होगा कि बुक वैल्यू कौन सी होती है, जो बैलेंस शीट में शो की जाती है। आगे चलते हैं, अब आती है एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बारी। तो अब 1 एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेंगे और इसकी अलग अलग एंट्रियाँ हम करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारी पहला केस है वो क्या कहता है हमें। पहला केस कहता है इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है, आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, तब हमें पता है सारा रिजर्व हमारे पास बचा हुआ है और सारा रिजर्व क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा कितने रुपए, 30,000 रुपये, टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। मैंने आपको रेशो बताई थी, ओल्ड रेशो क्या है, 3:1। तो 3:1 क्या हो जाएंगे, 15, 10 और 5 हो जाएंगे। इस प्रकार हम क्या करेंगे, सारा रिजर्व पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशो में बांट देंगे, क्योंकि हमारी एसेट्स के लिए क्या लिखा है, इसने साफ साफ लिखा है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू में क्या है, कोई चेंज नहीं है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं दी हुई है। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में लिखा है इसने इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5 लाख। देखो पहले बुक्स में कितनी है, 5 लाख, और अब कितनी वैल्यू हो गई, अब भी 5 लाख है, तो मतलब इन्वेस्टमेंट में वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ,
फिर से हमें ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो क्या करेंगे हम, यही 30,000 की एंट्री फिर से हो जाएगी कि देखो 30,000 रुपये हमने पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट दिया, इसीलिए इसने एंट्री नहीं लिखी। लिखा इसमें सेम एंट्री एज गिवन इन केस 1, तो जो सेम एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल एंड टू सी कैपिटल, वही 15, 10, 5 टोटल हो जाएंगे 30,000 रुपये। ठीक है, तो पुराना रिजर्व पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ जाएगा अगर फर्म को इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी लॉस या प्रॉफिट नहीं होता है तो। नेक्स्ट करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में ये कहा गया कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो जाए, 4,82,000 हो जाए। थर्ड केस पे आ गए हम। हाँ जी, वैसे उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी, जो अब कितनी रह चुकी है, कहता है ये अब वैल्यू जो घट करके 5 लाख वैल्यू में से हमारे जो ये 5 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, ये घट करके कितने रह गए हैं, 4,82,000 रुपीज़। ठीक है, ये रह गई है। तो नॉर्मल सी बात है, हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। और कितने कम हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और 18,000 रुपीज़ हमारे कम हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या हुआ है, लॉस हुआ है। अब इस लॉस को हम कहाँ से चार्ज करेंगे, हमारे रिजर्व में से, क्योंकि तो हमारे पास रिजर्व पड़ा है। रिजर्व कितना पड़ा था, 30,000 रुपीज़। अब ये एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें इस एंट्री को कैसे करना है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रिजर्व में कितने पड़े हैं पैसे हमारे, 30,000 रुपीज़, तो रिजर्व हो जाएगा डेबिट। 2, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का जो लॉस हुआ है, हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, जिससे हमें कितने का लॉस हुआ है, 18,000 का, 18,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो 30 में से 18,000 हमने माइनस कर दिए, कितने बच गए, 12,000 रुपये। अब वो जो 12,000 बच गए हैं, उससे हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट दिया जाएगा। हाँ जी, हमारे पास टोटल थे 30 में से 18 हमने क्या कर दिए, इन्वेस्टमेंट के चार्ज कर लिए, जो लॉस हुआ था हमें। जो बाकी बच गए 12,000, वो क्या करेंगे, हम पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बांट देंगे। अब आप बताइए वो रेशो क्या थी, 3:1, 3 2 5 and 1 6, तो 6 से डिवाइड किया 2000, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। बहुत आसानी से हमने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपका ये थर्ड केस भी कंप्लीट है। हमारा केस नंबर 4, जिसमें देखिए क्या लिखा गया है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, अब कितनी हो गई है, 455,000 रुपीज़ हो गई है। जब ये 455,000 हो चुकी है, तब ऐसे केस में हमारी जो फर्म को लॉस हुआ है वो कितना हो गया है, 45,000 रुपीज़ का हुआ है। अब आप एक बात देखिए कि रिजर्व में कितने हैं, सिर्फ 30,000 रुपये, और लॉस हुआ है कितने का, 45,000 का। यानी इस बार हमारा जो लॉस है वो इससे भी कहीं ज़्यादा हो गया है। तो अब आपको मालूम है कि अगर कोई लॉस ज़्यादा हो जाता है रिजर्व से, तो वो कहाँ से चार्ज होगा, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज होगा। तो आइए ये वाली एंट्री हम समझते हैं कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रिजर्व है उसे क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, 30,000 रुपीज़। ठीक है, और ट्रू इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो कितना लॉस हुआ है, 45,000 का। और जो 15,000 बच गया वो कहाँ से चार्ज कर लेंगे हम, जो 15,000 है हमारा, वो चार्ज होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000, और टू इन्वेस्टमेंट 45,000 रुपीज़, 45,000 रुपये। अब ये जो 15,000 रुपये हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो गए हैं, ये हम पार्टनर्स में बांट देंगे। हाँ जी, जब हम इसको पार्टनर्स में बांटेंगे तो एंट्री हो जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो 15,000 रुपये को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। रेशो आपको मालूम ही है, पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ती है, और रेशो है 3:1। तो 3:1 रेशो के हिसाब से बनेगा 7,500, 5,000 और 2,500। होप आपको बांटना तो सबको आ गया होगा। तो ये था हमारा केस नंबर 4। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पर, जिसका है केस नंबर 5, और ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज का हमारा, जिसमें आपको बताया गया है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, इस बार 5 लाख से बढ़कर 5,24,000 हो गई है, 5,24,000 हो गई है। इस बार हमें 24,000 रुपीज़ का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट भी कहाँ जाएगा, हमारा पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट अभी इस प्रॉफिट को हमने शो कैसे करना है, आइए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उसमें देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। हाँ जी, तो देखिए आपका जो 5th केस है उसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट हुआ है इसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ना, उसका कोई पैसा यूज़ नहीं हुआ। तो एक काम करते हैं, पहले सारा रिजर्व पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 30,000 रुपये टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल, और अमाउंट हो जाएगा हमारा 15, 10 और 5। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, सबसे पहले
अपना रिज़र्व है पुराने पार्टनर्स में उसे राइट ऑफ कर देंगे, उसे ख़त्म कर देंगे। ध्यान रखना बस ये चीज़ कि पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में ही बांटी जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में हम क्या करेंगे, देखिए सभी, उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट की बात। अब हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हुई है, बड़ी है, तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 24,000 रुपीज़ टू रिवैल्यूएशन 24,000 रुपीज़, और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बनेगा, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में ही बांट दिया जाएगा। जब प्रॉफिट को पार्टनर्स में बांटेंगे तब क्या एंट्री करेंगे, तब हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल। तो 24,000 रुपये हम ए बी सी में बांट देंगे। कौन सी रेशो में, ये भी पुरानी रेशो में, वही चीज़ पुरानी चीज़ पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में। तो जो ये 24,000 रुपये हैं रिजर्व के, ये भी पुराने पार्टनर में पुरानी रेशो में बढ़ जाएंगे। तो ये जो लास्ट केस देख रहे हो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें रिजर्व में पैसे हैं 30,000, जबकि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो 30,000 पहले पार्टनर में बांट दीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी, टू सी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए जो हमें प्रॉफिट हुआ है 24,000 का, फिर उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इस प्रकार हमारे ये 5 केसेस हैं जिसमें हमने आज पढ़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर आपको दे रखा है और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, रिजर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। उसको बांटना हो तो उसकी जर्नल एंट्री की जा सकती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल द वर्ल्ड क्लास ऑनलाइन कोचिंग सेंटर। कमेंट्स फॉर एनी क्वेरी। धन्यवाद।